नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स किताब के बारे में। कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जंग है इंसान की खुद से, अपने डर से, अपने बहानों से और उस आवाज से जो कहती है तू नहीं कर सकता। डेविड गॉगिन्स का बचपन ऐसा था जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। वो अमेरिका में एक गरीब काले परिवार में पैदा हुआ। उसका पिता रोज उसे और उसकी माँ को मारता था। रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि डर सताता था कि अगली मार कब पड़ेगी। स्कूल में बच्चे उसके रंग और बोलचाल का मजाक उड़ाते थे। वो कमजोर था, मोटा था, डरपोक था और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा नहीं था। लेकिन यही लड़का कुछ सालों बाद अमेरिका की सबसे खतरनाक आर्मी फोर्स नेवी सील में भर्ती होता है। अल्ट्रामैराथन दौड़ता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है और दुनिया का सबसे टफ इंसान कहलाता है। तो ऐसा क्या बदला? उसने अपनी तकलीफों से भागना बंद किया। उसने खुद को आईने में देखा और बोला, अब और नहीं। उसने अपने हर डर का सामना किया, हर दर्द को अपनाया और दिमाग को इस तरह ट्रेंड किया जैसे कोई मशीन। वो कहता है, जब तक तुम खुद को नहीं हराओगे तब तक दुनिया तुम्हें हर बार हराएगी। डेविड का ये सफर हमें ये समझाता है कि हमारे हालात चाहे जैसे भी हो, हमारी सोच और मेहनत उन्हें बदल सकती है। हर वो इंसान जो कहता है मेरे बस की बात नहीं है, डेविड उसके मुंह पर तमाचा मारता है अपनी कहानी से। कांट हर्ट मी एक ताना नहीं, एक चैलेंज है, एक सीधी चुनौती। क्या तुम खुद को हरा सकते हो ताकि असली तुम जीत सके? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स किताब के बारे में। कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जंग है इंसान की खुद से, अपने डर से, अपने बहानों से और उस आवाज से जो कहती है तू नहीं कर सकता। डेविड गॉगिन्स का बचपन ऐसा था जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। वो अमेरिका में एक गरीब काले परिवार में पैदा हुआ। उसका पिता रोज उसे और उसकी माँ को मारता था। रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि डर सताता था कि अगली मार कब पड़ेगी। स्कूल में बच्चे उसके रंग और बोलचाल का मजाक उड़ाते थे। वो कमजोर था, मोटा था, डरपोक था और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा नहीं था। लेकिन यही लड़का कुछ सालों बाद अमेरिका की सबसे खतरनाक आर्मी फोर्स नेवी सील में भर्ती होता है। अल्ट्रामैराथन दौड़ता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है और दुनिया का सबसे टफ इंसान कहलाता है। तो ऐसा क्या बदला? उसने अपनी तकलीफों से भागना बंद किया। उसने खुद को आईने में देखा और बोला, अब और नहीं। उसने अपने हर डर का सामना किया, हर दर्द को अपनाया और दिमाग को इस तरह ट्रेंड किया जैसे कोई मशीन। वो कहता है, जब तक तुम खुद को नहीं हराओगे तब तक दुनिया तुम्हें हर बार हराएगी। डेविड का ये सफर हमें ये समझाता है कि हमारे हालात चाहे जैसे भी हो, हमारी सोच और मेहनत उन्हें बदल सकती है। हर वो इंसान जो कहता है मेरे बस की बात नहीं है, डेविड उसके मुंह पर तमाचा मारता है अपनी कहानी से। कांट हर्ट मी एक ताना नहीं, एक चैलेंज है, एक सीधी चुनौती। क्या तुम खुद को हरा सकते हो ताकि असली तुम जीत सके? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, बचपन का दर्द ही उसकी ताकत बना। डेविड गॉगिन्स का बचपन किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उसका पिता एक बेरहम इंसान था जो रोज उसे और उसकी माँ को बुरी तरह पीटता था। बचपन में ही उसे जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेना पड़ा। 6 साल की उम्र में ही वो अपने पिता के लिए रात रात भर काम करता था। ना खेलने का समय, ना दोस्तों का साथ, ना कोई बचपन जैसी फीलिंग, सिर्फ दर्द, डर और चुप्पी। स्कूल में लोग उसके गहरे रंग का मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ समझते थे। एक समय ऐसा आया जब डेविड खुद को एक नाकाम, कमजोर और डरपोक इंसान मानने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसने एक बात समझी, अगर वो इन हालातों का सामना नहीं करेगा
तो ये हालात उसकी जिंदगी को खा जाएंगे। उसने अपने दर्द को अपना दुश्मन नहीं, अपना टीचर बना लिया। जो तकलीफें उसे तोड़ सकती थी, उसने उन्हीं तकलीफों को अपनी ताकत बना लिया। वो कहता है, मैंने दर्द को गले लगाया क्योंकि वो ही मुझे मजबूत बना सकता था। आज जब वो दौड़ते समय थकता है या तकलीफ में होता है, तो वही बचपन याद करता है और खुद से कहता है, अगर मैं वो झेल चुका हूं तो ये तो कुछ भी नहीं। उसका दर्द अब उसकी सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसा ईंधन जो उसे कभी रुकने नहीं देता। पॉइंट नंबर 2, बहानों से बाहर निकलो। डेविड गॉगिंस साफ साफ कहता है, जब तक तुम खुद को बहानों के पीछे छिपाते रहोगे, तब तक जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। जब वो छोटा था तो वो भी बहाने बनाता था। मैं गरीब हूं, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मेरे पापा ने मुझे बिगाड़ दिया, मैं काला हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या ये बहाने सच में मेरी जिंदगी बदल देंगे? जवाब था नहीं। तभी से उसने अकाउंटेबिलिटी मिरर का कॉन्सेप्ट अपनाया। रोज सुबह आईने के सामने खड़ा होता और खुद से सीधा सवाल करता, आज तू क्या करने वाला है? और क्या फिर वही बहाने बनाएगा? उसने माना कि हाँ, वो मोटा है, डरपोक है और उसने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन ये मानना ही उसका पहला कदम था बदलने की तरफ। हम में से ज्यादातर लोग बहाने बनाकर खुद को बचाते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन डेविड कहता है, बहाने तुम्हें सिर्फ सुकून देते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदलते। जब उसने बहाने छोड़ दिए, तभी वो अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ले पाया। पॉइंट नंबर 3, दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। डेविड गॉगिंस मानता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना दिमाग होता है। जब भी हम किसी मुश्किल काम की सोचते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, ठंड में दौड़ने जाना, एक्स्ट्रा मेहनत करना, तो हमारा दिमाग सबसे पहले हमें रोकता है। वो हमें आराम की तरफ खींचता है, बोलता है, छोड़ ना यार, कल कर लेंगे, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू थक गया है, अब रुक जा। डेविड कहता है कि अगर तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो वही दिमाग तुम्हें हर बार पीछे खींचेगा। वो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं, लिमिट्स में बंद कर देगा। लेकिन अगर तुमने उसे ट्रेन किया, उसे चुनौती दी, तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा, जैसे एक मजबूत हथियार। उदाहरण के लिए, जब डेविड ने पहली बार अल्ट्रा रन 100 मील की दौड़ भागने की कोशिश की, तो 70 मील के बाद उसके पैरों में सूजन थी, खून निकल रहा था, पेट खराब था। उसका दिमाग कह रहा था, अब बस कर। लेकिन उसने खुद से कहा, तू मर जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। उसने दिमाग को चुप कराया और दौड़ पूरी की। वो कहता है, दर्द तो सबको होता है, फर्क बस इतना है कि कोई उससे भागता है और कोई उसे कंट्रोल करना सीख जाता है। जब तुम दिमाग से जीत जाते हो, तभी जिंदगी से भी जीत सकते हो। पॉइंट नंबर 4, 40% रूल। जब तुम रुकना चाहते हो, असली ताकत तब शुरू होती है। डेविड गॉगिंस का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है 40% रूल। इसका मतलब है, जब तुम्हें लगता है कि अब तुम पूरी तरह थक चुके हो, अब और नहीं कर सकते, तब तुम सिर्फ 40% पर होते हो। यानी तुम्हारे अंदर अब भी 60% ताकत बाकी होती है। लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देता है। हम सभी के साथ ऐसा होता है। जैसे ही शरीर में थकान आती है या मन हारने लगता है, हम रुक जाते हैं। हमें लगता है बस अब हो गया। लेकिन डेविड कहता है, वो सिर्फ तुम्हारा दिमाग है जो डर कर तुम्हें रोक रहा है। हकीकत में तुम्हारा शरीर और आत्मा बहुत ज्यादा सहन कर सकते हैं। जब उसने नेवी सील की ट्रेनिंग की या बिना तैयारी के 100 मील की दौड़ में उतरा, तो कई बार उसका शरीर जवाब देने लगा था। लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, ये 40% है, मैं अब भी 60% और झेल सकता हूं। इस रूल का मकसद ये है कि जब भी तुम हार मानने लगो, पढ़ाई में, वर्कआउट में या किसी भी मुश्किल में, तो खुद से पूछो,
क्या मैं वाकई में 100% दे चुका हूँ या सिर्फ मेरा दिमाग मुझे रोक रहा है? डेविड मानता है कि हमें अपनी लिमिट्स नहीं तोड़नी चाहिए, बल्कि ये मानना ही बंद कर देना चाहिए कि कोई लिमिट है, क्योंकि असली ग्रोथ तो वहीं से शुरू होती है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, खुद से लड़ो, खुद को जीतो। डेविड गॉगिंस कहता है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है, क्योंकि जो लड़ाई बाहर दिखती है, जैसे टफ कंपटीशन, गरीब हालात, गलत लोग, वो सब तब हार मान लेते हैं जब तुम अपने अंदर के डर, आलस, गुस्से और बहानों को हरा देते हो। उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं, खुद से की है। रोज सुबह जब अलार्म बजता था, उसका दिमाग कहता था थोड़ा और सो ले, लेकिन वो खुद से लड़ता था और उठ जाता था। जब दौड़ते दौड़ते उसके पैर जवाब दे जाते थे, तो उसका शरीर कहता था अब रुक जा, लेकिन वो खुद को याद दिलाता था तेरा दुश्मन बाहर नहीं है, तेरे अंदर है, उसे हरा। वो मानता है कि जब तक इंसान अपने कमजोर हिस्से को पहचान कर उससे लड़ना शुरू नहीं करता, तब तक वो सच्ची जीत महसूस नहीं कर सकता। खुद से लड़ना मतलब 1 डॉट अपने आलस पर जीत पाना, 2 डॉट अपनी नेगेटिव सोच को पलटना, 3 डॉट हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना। डेविड के लिए जीत का मतलब गोल्ड मेडल या शोहरत नहीं है, बल्कि वो पल है जब तुम खुद से कहो आज मैंने अपने अंदर की कमजोरी को हराया। वो कहता है दुनिया तुम्हें हर बार नीचे गिराएगी, लेकिन असली ताकत तब आएगी जब तुम खुद उठकर खुद को कहोगे मैं फिर से तैयार हूं। पॉइंट नंबर 6, अकाउंटेबिलिटी मिरर, ईमानदारी वाला आईना। डेविड गॉगिंस की जिंदगी में एक बहुत ही जबरदस्त चीज थी, अकाउंटेबिलिटी मिरर, जिसे वो ईमानदारी वाला आईना कहता है। इसका मतलब है रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच्ची बात करना, बिना बहाने, बिना झूठ के। जब वो स्कूल में फेल होता था, बहुत मोटा था और खुद से नाराज रहता था, तब उसने ये तरीका अपनाया। वो रोज रात को बाथरूम के आईने के सामने खड़ा होता और खुद से पूछता आज तू क्या कर रहा है अपनी जिंदगी के साथ। अगर वो फेल हो रहा था तो कहता तू फेल हो रहा है क्योंकि तू पढ़ाई नहीं कर रहा। अगर वो मोटा था तो कहता तू मोटा है क्योंकि तू जंक फूड खा रहा है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा। वो बहाने नहीं बनाता था और न ही खुद को झूठी तसल्ली देता था। यही ईमानदारी उसे बदलने लगी। उसने आईने पर छोटे छोटे नोट चिपकाने शुरू किए। तू नेवी सील बनेगा, तू हर दिन दौड़ेगा, तू खुद से झूठ नहीं बोलेगा। अकाउंटेबिलिटी मिरर एक सिंबल था कि जब तक तुम खुद को साफ साफ नहीं देखोगे, तब तक तुम बदल नहीं सकते। जिंदगी में असली इंप्रूवमेंट तब आती है जब इंसान दूसरों को ब्लेम करना छोड़कर खुद की जिम्मेदारी लेता है। डेविड कहता है आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम उसमें देखकर भी कुछ बदलना नहीं चाहते, तो फिर तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। पॉइंट नंबर 7, पेन को दोस्त बनाओ। डेविड गॉगिंस का मानना है कि पेन, दर्द कोई दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त हो सकता है अगर तुम उसे समझना सीख जाओ। ज्यादातर लोग दर्द से डरते हैं, उससे भागते हैं, चाहे वो शरीर का हो, मन का या हालातों का। लेकिन डेविड कहता है पेन ही तुम्हें बड़ा बनाता है, वो ही तुम्हें बदलता है। जब डेविड नेवी सील की ट्रेनिंग में था, तो हर दिन उसका शरीर टूटता था। ठंडा पानी, नींद की कमी, घंटों तक दौड़ और शारीरिक टॉर्चर। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, मैं इस पेन से डरूंगा नहीं, मैं इसे अपना साथी बना लूंगा। पेन से दोस्ती का मतलब है जब तकलीफ आए तो उससे भागने के बजाय उससे पूछो तू मुझे क्या सिखा रहा है। जब सुबह नींद तोड़कर उठना मुश्किल लगे, वही पेन तुम्हें मजबूत बनाता है। जब एक्सरसाइज में शरीर जवाब देने लगे, वही पेन तुम्हारी हड्डियों में ताकत भरता है। जब सब लोग तुम्हें नकारे, वही पेन तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। डेविड कहता है पेन एक दरवाजा है जो ग्रेटनेस तक ले जाता है।
जो उससे भागते हैं वो कभी उस दरवाजे को पार नहीं कर पाते। तो अगली बार जब दर्द आए, शारीरिक हो या मानसिक, उससे घबराओ मत। उसे अपनाओ, उसे समझो और खुद से कहो, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे तोड़ने नहीं, मुझे बनाने आया है। फाइनल बात, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद को ना रोको। डेविड गॉगिंस की पूरी जिंदगी इस एक लाइन का जीता जागता सबूत है। उसका बचपन बहुत तकलीफ भरा था। पिता की मार, गरीबी, स्कूल में फेल होना, मोटापा, नस्ल भेदी ताने। लेकिन इन सब से लड़ते हुए उसने ये समझा कि दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी हालातों को, किस्मत को या दूसरों को दोष देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई सपोर्ट नहीं था, लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। लेकिन डेविड कहता है, जब तक तुम अपने अंदर की आग को जिंदा रखोगे तब तक दुनिया की कोई दीवार तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। उसने ये साबित किया कि एक टूटा हुआ इंसान भी खुद को एक वॉरियर बना सकता है। बस शर्त यह है कि तुम खुद को रोकना बंद कर दो। दुनिया तुम्हें गिराएगी, थकाएगी, लेकिन आखिर में जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है वो तुम्हारे और तुम्हारी सोच के बीच होती है। डेविड की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान ठान ले तो वो अपनी कहानी खुद लिख सकता है। जो आज तक सिर्फ तकलीफें सहता रहा वो कल दूसरों को जीने का तरीका सिखा सकता है। तो आखिरी बात बस यही, तुम रुकोगे तो हारोगे, लेकिन अगर चल पड़े तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ना किस्मत, ना हालात, ना दुनिया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।